दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काला जादू इस्लाम में सख्ती से हराम है। कुरान सूरह अल बकरा 102 में हारूत और मारूत का जिक्र आता है, जहां अल्लाह ने हमें चेतावनी दी है कि जादू करना और करवाना दोनों ही गुनाह है। इस दुनिया में इसके भयानक अंजाम होते हैं और आखिरत में इसका अजाब भी बहुत सख्त होगा। तो इस गुनाह से बचिए और अल्लाह की पनाह मांगिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जादू का असर कैसे होता है और इससे कैसे बचें। देखिए RK TV 786 ऑफिशियल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। में जादू सिहर एक महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल एक रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा और गंभीर पाप है। कुरान और हदीस में स्पष्ट किया गया है कि जादू हराम, निषिद्ध है और इसे सीखना तथा इसका प्रयोग करना दोनों ही नाजायज है। हारूत और मारूत की कहानी हमें बताती है कि कैसे बाबिलोन में दो फरिश्तों को भेजा गया ताकि वे इंसानों की परीक्षा ले सकें। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता, बल्कि अगर उसका गलत उपयोग किया जाए तो वह आखिरत में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। 2. कुरान में हारूत और मारूत का उल्लेख सूरह अल बकरा 102। और उन्होंने उस जादू का अनुसरण किया जो शैतानों ने सुलेमान के राज्य के समय में पढ़ा था। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज को जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी, लेकिन वे दोनों किसी को नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें, हम तो केवल परीक्षा है, अतः तुम कुफ्र न करो। फिर भी लोग उनसे वह सीखते जिससे पति और पत्नी के बीच अलगाव डाल सकें। हालांकि वे इसके द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह की अनुमति के, और वे वह सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और लाभ न दे। और निश्चय ही उन्हें पता था कि जिसने इसे खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और निश्चय ही वह बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेचा। यदि वे जानते होते। सूरह अल बकरा। इस आयत की गहरी व्याख्या 1. सुलेमान अलैहिस्सलाम पर झूठा आरोप। इस आयत में बताया गया है कि कुछ लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आरोप लगाया कि वे जादू करते थे, लेकिन अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने किया। शैतान लोगों को हराम जादू सिखाते थे। 2. बाबुल में हारूत और मारूत की परीक्षा। बाबुल शहर, जो आज के इराक में स्थित था, वहां दो फरिश्ते भेजे गए, हारूत और मारूत। इनका काम लोगों को जादू की हकीकत बताना था, लेकिन हर बार वे चेतावनी देते थे कि हम केवल परीक्षा हैं, कुफ्र मत करो। 3. जादू का प्रभाव। लोग उनसे ऐसा जादू सीखते थे जिससे पति पत्नी में झगड़ा और अलगाव हो सके। यह स्पष्ट किया गया कि यह शक्ति भी केवल अल्लाह की अनुमति से ही काम करती थी। 4. जादू का परिणाम। जो लोग जादू सीखते थे उन्हें पता था कि इसका आखिरत परलोक में कोई हिस्सा नहीं होगा। यह उनके लिए अत्यंत हानिकारक था। 4. हारूत और मारूत का उद्देश्य और उनके इम्तिहान की कहानी। बाबुल के लोग यह दावा करने लगे कि अगर हमें फरिश्तों जैसी शक्ति मिल जाए तो हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ने हारूत और मारूत को इंसानी रूप में भेजा और उन्हें जादू का ज्ञान दिया। इन फरिश्तों का काम था इंसानों की परीक्षा लेना कि क्या वे जादू को अच्छा समझेंगे या अल्लाह की हिदायत पर टिके रहेंगे। फरिश्तों ने हर बार चेतावनी दी, हम केवल परीक्षा हैं, ये इल्म न सीखो। लेकिन फिर भी लोग इस ज्ञान को सीखते और गुनाह में पड़ते चले गए। 5. जादू और इस्लाम में इसकी मनाही। कुरान और हदीस में जादू के बारे में क्या कहा गया है। 1. सूरह अल फलक 113:4। और जादूगरों की बुराई से जो गिरोह में फूंक मारते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जादू की बुराई से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। 2. हदीस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को हलाक, नष्ट कर देते हैं। उनमें से एक जादू है। सही बुखारी हदीस नंबर 2766। 3. जादू करने वाले का अंजाम। रसूल अल्लाह का वह ने कहा कि जादू करना कुफ्र, अविश्वास है। जादू करने वाला और सिखाने वाला दोनों जहन्नम के हकदार। 6. हारूत और मारूत का अंत। क्या हुआ उनके साथ? इस बारे में कुछ अविश्वसनीय कहानियां प्रचलित हैं कि उन्हें एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, लेकिन इस बात की कोई प्रामाणिक हदीस नहीं मिलती। सही मत यह है कि वे एक परीक्षा का हिस्सा थे और उन्हें फिर अल्लाह ने वापस बुला लिया। निष्कर्ष। हारूत और मारूत की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। 1. हर ज्ञान फायदेमंद नहीं होता। 2. परीक्षा में पढ़कर गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। 3. शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 4. जादू हराम है और इससे बचना जरूरी है। 5. अल्लाह पर भरोसा रखें
और हर बुराई से बचने के लिए कुरान और हदीस की हिदायत को अपनाएं। दोस्तों, आज आपने जाना कि काला जादू इस्लाम में सख्ती से हराम है और इसके भयानक अंजाम क्या हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए और हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और RK TV 786 ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम आपको और भी बेहतरीन इस्लामिक जानकारी देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।